हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस साल अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर या फिर किसी एक धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा करने में दिक्कत हो सकती है या फिर आपको यात्रा करने से भी रोका जा सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप रजिस्ट्रेशन 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, ऑफलाइन हरिद्वार या फिर धाम के पास पहुंचकर। दूसरा, ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा। तीसरा, व्हाट्सएप के द्वारा। और चौथा, मोबाइल ऐप के द्वारा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नंबर नोट कर लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर आपको मैसेज टाइप करके भेजना है यात्रा। उसके बाद आपको सवाल पूछे जाएंगे, उनका बस आपको सिर्फ जवाब देना है। जैसे ही मैंने यात्रा लिखा, मेरे पास मैसेज आया, उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड में आपका स्वागत है। विकल्प को चुनें। इसमें पूछा गया है कि आपको चारधाम इन्फॉर्मेशन चाहिए या चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना है। हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, इसलिए हमने सेलेक्ट कर रिप्लाई दे दिया। फिर मैसेज आता है कि क्या आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसमें यस और नो का ऑप्शन है। हमने यस करके रिप्लाई कर दिया। फिर मैसेज आता है कि पर्यटकों की संख्या कितनी है, आप कितने लोग जा रहे हैं यात्रा पर, उसे सिलेक्ट कर ले। अधिकतम 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक नंबर से हो सकता है। मैं तो अकेला ही जा रहा हूं, इसलिए एक चुना और रिप्लाई दे दिया। फिर मैसेज आता है कि अपनी यात्रा के तरीके का चयन करें, रोड से, हेलीकॉप्टर से या पैदल से। तो हम तो यात्रा रोड से करेंगे, इसलिए हमने बाय रोड सिलेक्ट कर दिया। फिर मैसेज आता है कि आप यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो डेट ऑब्लिक मंथ टाइप करके भेज दीजिए, वरना NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखकर रिप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से अगला मैसेज गंगोत्री धाम के लिए आता है। मुझे गंगोत्री धाम भी नहीं जाना है, इसलिए मैंने NA लिखकर रिप्लाई दे दिया है। फिर मुझसे केदारनाथ धाम के लिए पूछा जाता है, तो मैं तारीख लिखकर मैसेज कर देता हूँ। फिर बद्रीनाथ धाम के लिए पूछते हैं, मुझे बद्रीनाथ धाम भी जाना है, इसलिए वहाँ की जाने की तारीख भी मैं लिखकर मैसेज कर देता हूँ। इसी प्रकार हेमकुंड साहिब के लिए पूछते हैं, तो मुझे वहाँ भी नहीं जाना है, इसलिए मैंने वहाँ के लिए भी नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिखकर मैसेज कर दिया। फिर मुझसे यात्री का नाम पूछते हैं, तो मैं अपना नाम लिखकर मैसेज कर देता हूँ। फिर एज, फिर जेंडर, फिर कंट्री नेम पूछते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर पूछते हैं, तो मैं वो सभी मैसेज लिखकर रिप्लाई दे देता हूँ। फिर राज्य पूछते हैं, फिर आप अपने राज्य के सामने वाला कोड लिखकर मैसेज कर दीजिए। मैंने उत्तराखंड के सामने लिखा कोड 1696 लिखकर मैसेज कर दिया। फिर अपने ज़िले का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। फिर शहर के बारे में पूछते हैं, तो मैं वो भी लिखकर मैसेज कर देता हूँ कि मैं हरिद्वार में रहता हूँ। फिर ये मुझसे पूछते हैं कि आप आपात स्थिति में किसे कॉल करना चाहते हैं, तो उसका नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। मैंने सुशील नाम लिखकर मैसेज कर दिया, जो मेरे भाई का नाम है, और लिखना है उस बंदे का नाम जो यात्रा नहीं कर रहे हैं। फिर ये आपसे पूछते हैं उनका मोबाइल नंबर, तो मैं वो भी लिखकर मैसेज कर देता हूँ। फिर आपसे उस व्यक्ति के साथ रिश्ता पूछते हैं, फिर मैं उसे भी रिप्लाई कर देता हूँ। फिर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके सवाल के जवाब आपको देने हैं। जैसे पहला, क्या आप हृदय रोगी हैं, मैं नो लिखकर मैसेज कर देता हूँ। क्या आप अस्थमा के मरीज हैं, मैं नो लिखकर मैसेज कर देता हूँ। क्या आप मधुमेह के मरीज हैं, तो मैं वो भी नो लिखकर मैसेज कर देता हूँ। और फिर पूछते हैं कि यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसका नाम लिखिए, तो मैं वो भी नो लिखकर मैसेज कर देता हूँ। फिर मुझसे ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहते हैं, तो मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, इसलिए मैं पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करके
यहाँ पर इन्हें सेंड कर देता हूँ। फिर आपसे ये पूछेंगे कि आप कैसे यात्रा कर रहे हैं, तो मैंने मिनी बस लिखकर मैसेज कर दिया, और उसका नंबर पूछते हैं तो मैंने नॉट एप्लीकेबल मैसेज कर दिया। फिर ये मुझसे पूछते हैं कि आपने जो जानकारी दी है उसके साथ आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं यस करके मैसेज भेज देता हूं। जैसे ही हम यस का मैसेज करके भेजेंगे तो हमारे पास एक और मैसेज आ जाएगा जिसमें ये हमसे पूछते हैं कि आप और तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल करके मैसेज कर दिया। अगर आप रजिस्ट्रेशन और यात्रियों का करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप उनका रजिस्ट्रेशन अपने ही नंबर से कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नॉट एप्लीकेबल मैसेज किया, मेरे पास एक पीडीएफ आ जाता है जो दिखाता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। आप ये पीडीएफ देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप के द्वारा रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीके को अपनाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो केदारनाथ धाम या फिर चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं। और अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा, चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो उनका भी वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको ट्रिप पे जाने में बहुत आसानी होगी। उन वीडियोस में मैंने सभी चीज़ कवर किया है कि आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उन वीडियोस में कवर कर रखे हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।